बैंगन की बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ आपने बनाई भी होंगी और खाई भी होंगी, लेकिन आज मैं बैंगन की एक ऐसी रेसिपी लेकर आ रही हूँ जो कि वाइट बैंगन से बनते हैं और इतनी मज़े की ये रेसिपी होती है कि जिस वक़्त आप बनाते हो ना तो आपका दिल चाहता है कि आप इसे बना के रख ही लो, क्योंकि ये अमूमन रोटी के साथ भी खा लिया जाता है। इसके अलावा आप दाल चावल के साथ बहुत ज़्यादा इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हमने वाइट बैंगन लिए हैं और देख के लेना है कि कहीं कोई सुराख ना हो। हल्के फुल्के निशान तो होते हैं लेकिन वो इतने खराबी की तरफ नहीं होते कि बैंगन अंदर से खराब हो, लेकिन जो सुराख होते हैं ना वो इशारा कर रहे होते हैं कि बैंगन खराब है। तो देख के लें। देखिए यहाँ मैंने इस तरह से कट किया कि ऊपर का हिस्सा छोड़कर 4 कट लगा लिए और इसको अच्छे से देख लिया। अगर कीड़ा होगा तो यहाँ पर पता चल जाएगा। बस इसी तरीके से हमने सारे बैंगन कट कर लेने हैं और एक बाउल में डाल देना है। और बाउल में डालने के बाद अब हमने इसको पानी से भर देना है, इस बाउल को। ये बैंगन जो है वाइट हो या नॉर्मल वो वाले हो, पर्पल वाले, बहुत जल्दी काले पड़ते हैं। तो इसलिए अब हम इसमें डालेंगे 1 से 2 टेबल स्पून सिरका। और सिरका डालने के बाद इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर इसको मिक्स करके रख देंगे थोड़ी देर। अब हम इसके मसाले की तरफ चलते हैं। यहाँ हमने एक सेपरेट बोल ले लिया और उसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी डाल दी और साथ ही 2 टेबलस्पून के करीब सौंफ ऐड किया है। लेवल करके डालिएगा, भर भर के नहीं डालिएगा। 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ मैं साबुत धनिया जो कि भुना कुटा रखा था मेरे पास, वो ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर और 1 टेबलस्पून जिंजर पाउडर डाल दिया। और साथ ही यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून भर के राई डाल दी है, जो कि पिसी हुई मेरे पास रखी थी। 1 टीस्पून सॉल्ट, सॉल्ट हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। इसके साथ ही तेल ऐड किए हैं जो कि 1 टेबलस्पून है। ये सारा मसाला हमने रेडी किया। रेडी करने के बाद इसको मिक्स कर लिया। पिसी हुई मिर्च अभी मैंने ऐड नहीं की, मिक्स करने के बाद पिसी हुई मिर्च ऐड करूँगी। यहाँ पिसी हुई मिर्चें जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो तकरीबन 1 टेबलस्पून है, जो कि कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इस्तेमाल की है। इसका तीखापन ज़्यादा नहीं होता और कलर ज़्यादा अच्छा आ जाता है। मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, जो कि तकरीबन 2 टेबलस्पून होगा और इसको हम मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। बस ऐसा जो बैंगन पर आराम से लग जाए। ये मसाला बहुत ज़बरदस्त है और इसको ज़ाया नहीं कीजिएगा। जब ये बना ले तो बैंगन में जितना इस्तेमाल होगा उतना करने के बाद में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमने ले लिया बैंगन और सिरके वाले पानी में डालने से देखें बैंगन काले ज़्यादा नहीं पड़े, नॉर्मल है। सिरके वाले पानी से हम निकाल के इसको रखेंगे, सादे पानी से वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या किया, मसाला लिया। देखिए कैसा दरदरा सा और कितने ज़बरदस्त ये मसाला तैयार हुआ है। अच्छे तरीके से बैंगन के अंदर भर देंगे चारों साइड पर। ये काम बड़े आराम से कीजिएगा, क्योंकि इससे जो मसाला अंदर तक बैंगन में जाता है ना, बेहतरीन बैंगन बन के तैयार होते हैं। बस इसी तरीके से जितने भी बैंगन हमने बनाने हैं सारे भर के रख लीजिए। और रखने के बाद फिर हम चलेंगे अपनी दूसरी तरफ और देखेंगे कि इसकी ग्रेवी हमने किस तरह से तैयार की है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। और भरने के बाद दबा दीजिएगा ताकि ये मसाला अंदर स्टे कर ले। बस ये हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब हम चलते हैं इसकी ग्रेवी की तरफ। यहाँ हम ऑयल डालेंगे एक पैन में। ऑयल यहाँ पर जो है ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तकरीबन 1/4 कप यहाँ मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है। और एक दरमियाने साइज की प्याज थी जो कि पीस के रखी हुई थी, वो ऐड कर दी। प्याज बहुत ज़्यादा बड़े साइज में नहीं लीजिएगा। बस ये डालकर अब हमने इसको फ्राई करना है। उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक प्याज का पानी थोड़ा सा खुश्क ना हो जाए। जैसे ही ये काम हो जाएगा, अदरक लहसुन इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून। और इसको इस्तेमाल किस तरह से किया है, मैंने इसे कूट के इस्तेमाल किया है, बिल्कुल पिसा हुआ नहीं है और फ्रिज का रखा हुआ नहीं है। ताज़ा ताज़ा छीलकर कूट कर सिर्फ 1 टीस्पून डाल दिया मोटा मोटा। और इसको भी हमने प्याज के साथ फ्राई करना शुरू कर दिया। जैसे ही इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 अदद के करीब टमाटर लिए थे जो कि बिल्कुल चॉप करके रखे हुए थे, ये ऐड कर दिए।
टमाटर जब हम ऐड करेंगे तो उसके बाद इसका भी पानी हमें खुश्क करना पड़ेगा, वरना फिर ग्रेवी जो है ना वो अजीब सी हो जाएगी। खुश्क करते जाएंगे और भूनते हुए हम मसाले ऐड करते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी ग्रेवी बन के तैयार होगी। ये देखें टमाटर का पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया। अब हम चलते हैं मसालों की तरफ। मसालों में यहाँ सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल किया है और यहाँ तकरीबन 1 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर इस्तेमाल किया है और हाफ टी स्पून सॉल्ट। हाफ टी स्पून सॉल्ट इसलिए डाला है क्योंकि 1 टीस्पून में मसाले में पहले ही डाल चुके हूँ। नमक आप हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। अगर आपको 1 टीस्पून उस मसाले में कम लग रहा है तो आप हाफ टी स्पून करके ऐड कर दीजिएगा। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इस तरह क्या होगा कि मसाले की भुनाई हमारी और अच्छे तरीके से हो जाएगी। ये देखिए मुस्तकिल पक रहा है, कोई ढक के अभी नहीं पकाया, बस दरमियानी आंच पर नॉर्मल हम पका रहे हैं। अब जो मसाला हमारे पास रखा हुआ था वो सारा मसाला हमने यहाँ ऐड कर दिया है। इसको ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर बैंगन को बहुत डिफरेंट बना देगा। बस इसी तरीके से हम इसको फ्राई करते जाएंगे उस वक्त तक जब तक सारा ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और देख ले माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ 1 टीस्पून हम तेल ऐड कर रहे हैं। तेल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालते हैं, अगर नहीं है तो रहने दीजिएगा, लेकिन हो तो डाल दीजिएगा क्योंकि मज़े का फ्लेवर होता है तिल का। जैसे ही ये मसाला भुन गया, सारा ऑयल सेपरेट हो गया, बैंगन हमने इसमें ऐड कर दिए और जो थोड़ा बहुत मसाला चिपका हुआ प्लेट में था वो भी डालकर और इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद आप देखें कितनी जल्दी इसकी स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब क्या करना है, थोड़ी देर ही हम बैंगन और मसाला साथ में भूनेंगे और भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। मुझे यकीन है कि मेरी ये बनाई हुई रेसिपी आपको पसंद आई होगी और इतनी डिफरेंट ये रेसिपी बन के तैयार होती है कि एक दफ़ा आप बनाएंगे तो आप यकीन करें ये रेसिपी आप अपने खानों में नॉर्मली बनाना शुरू हो जाएंगे। इतनी मज़े की लगती है ये। बस थोड़ा सा पानी डालकर इसको फ्राई करना शुरू किया और अब हम क्या करेंगे, इसमें इतना पानी डाल देंगे जितनी ग्रेवी आपने इसकी रखनी है। तो तकरीबन मैंने 1 कप के करीब इसमें पानी ऐड किया है और पानी ऐड करने के बाद अब हम इसको कैप लगा के रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्की आंच पे रखेंगे, अगर तेज़ आंच कर दी तो मसाला जल भी सकता है, बस इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ठीक 10 मिनट के बाद देखिए कि नीचे से बैंगन बिल्कुल गल चुके हैं और ऊपर से मामूली सी कसर है। तो अब इसकी साइड्स हम चेंज कर देंगे और फिर 10 मिनट के लिए इसको हम दम पे ही छोड़ देंगे। इसी तरीके से सारे बैंगन को हम टर्न कर देंगे और दोबारा से कैप लगा देंगे। आप ये देखें कि ये रेसिपी कितनी जल्दी बन के तैयार हुई है और इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं डाली जो घर में मौजूद ना हो। हर चीज़ ही घर में मौजूद होती है। ज़रा से मसाले आगे पीछे करने से आप देखें रेसिपी में कितना चेंज आ जाता है और कितनी अच्छी बन के तैयार होती है। दोबारा से कैप लगा दिया और तकरीबन 10 मिनट इसको पकाने के बाद हमने खोल लिया। आप ये देखें कितनी थिक इसकी ग्रेवी बन के तैयार हुई है, ऑयल कितना सेपरेट है। इस रेसिपी में ऑयल भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता और आप देखें कितनी खुश शक्ल और खुश जायका ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स फैमिली में डेली कुक शो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। डिश आउट करते हैं, रोटी चपाती के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, दाल चावल बनाएं, उसके साथ ये रेसिपी ट्राई करें। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनके तैयार होती है। किसी भी प्लेट में बैंगन निकाल कर सारी ग्रेवी हमने डाली और बैंगन को बिल्कुल गोलाई में सजा दिया। कितनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है, इंसान का देख कर दिल चाहे कि सबसे पहले वो बैंगन को ही ट्राई कर ले। इतनी ज़बरदस्त शक्ल में जो बैंगन है, जायके में कितने लजीज होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।